नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ब्रिटेन से लौटे 6 लोगों में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन, सभी को किया आइसोलेट। यूपीए नेतृत्व को लेकर शिवसेना का फिर कांग्रेस पर तंज, बड़ी पार्टी होने पर खड़े किए सवाल। हिमाचल ने फिर ओढ़ी बर्फ की चादर, 3 एनएच समेत 401 सड़कें बंद। 1 जनवरी से बदलेगा लेन देन का तरीका, महंगी होगी कारें। घटिया तहसील में आने वाले ग्राम पंचायत बिछड़ोद के रावण टेकरा मोहल्ले के शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल के सामने 1 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से करीब 15 मीटर ऊंची बनने वाली पानी की टंकी के स्थान चयन को लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिका विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों को करीब 2 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय ने घटिया तहसील की ग्राम पंचायत बिछड़ोद ने गोद लिया था, लेकिन सांसद मालवीय और सरपंच दशरथ बाडोलिया की निष्क्रियता और अन्य राजनीतिक उठापटक के कारणों के चलते सांसद आदर्श ग्राम बिछड़ोद में कोई बड़े विकास कार्य नहीं हुए हैं। लेकिन अब आदर्श ग्राम योजना में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव में पानी की टंकी बनाकर गांव को नई सौगात मिली है, जिसके चलते करीब 700 नल कनेक्शन देकर घर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री की एक योजना है जल जीवन मिशन, उसमें 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन देना है, हर गांव में। तो उसमें हमने एक गांव लिया है, सांसद आदर्श ग्राम था ये, बिछड़ोद खालसा। इसको रेट्रोफिटिंग में स्कीम बनाई है हमने इसकी, और उसके तहत पानी की टंकी बनेगी 125 केएल की और संप बनेगा 30 केएल का, जिसमें हर घर में जो बाकी बचे हुए जो घर हैं 700 नल कनेक्शन है करीबन, उसमें हम सबको नल कनेक्शन देकर के पानी सप्लाई करेंगे। पाकिस्तान से इंदौर आई मुखबिर गीता के परिजनों को तलाशने में पुलिस विभाग हर संभव प्रयास कर रही है। हाल ही में 3 दंपत्ति ने गीता को अपनी बेटी होने का दावा किया है। डीआईजी हरिनारायण मिश्र के अनुसार दंपत्ति की ओर से दी गई जानकारी में यदि समानता मिलती है तो ही डीएनए टेस्ट करवाने पर विचार किया जाएगा। बता दें, पाकिस्तान से इंदौर आई मुखबिर गीता पिछले 5 सालों से इंदौर में रह रही है। वर्तमान में एक संस्था के साथ मिलकर पुलिस गीता के माता पिता को तलाशने का प्रयास कर रही है। हाल ही में तेलंगाना क्षेत्र के 3 दंपत्ति ने गीता को अपनी खोई हुई बेटी होने का दावा किया था। इसके साथ ही डीएनए टेस्ट कराने की मांग भी की थी। वहीं डीआईजी हरिनारायण मिश्र के अनुसार 3 दंपत्ति ने गीता को अपनी बेटी होने का दावा किया है, लेकिन सभी का डीएनए टेस्ट करवाना संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए गीता को उक्त स्थान पर ले जाकर वहां की स्थिति दिखाई जाएगी। यदि कुछ भी समानता मिलती है तो उक्त दंपत्ति का डीएनए टेस्ट भी करवाया जाएगा। इंदौर पुलिस ने गीता के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए काफी एफर्ट्स लगाए हैं। अभी तेलंगाना के 1 पेरेंट्स आके गए हैं, 2 पेरेंट्स और आना बाकी हैं जिन्होंने बताया है कि गीता हमारी बेटी हो सकती है। इन लोगों ने डीएनए टेस्ट की भी मांग की है जो तेलंगाना में फैमिली आई थी। अब आगे किस तरीके से मदद की जाएगी, क्योंकि इसमें काफी तेजी आई है और संभवतः बहुत जल्द उसके माता पिता। पिछले दिनों एक सामाजिक संस्था ने जब गीता को यहाँ लाया था तो उससे हमारी व्यक्तिगत रूप से मैंने उसमें चर्चा की थी पूरे घटनाक्रम की, जो जानकारियाँ उपलब्ध थी। पूर्व में भी हम लोग प्रयास करते रहे थे, लेकिन जब कई स्तरों पर प्रयास के बाद वो जब आए तो उसमें हम लोगों ने बात की, उसकी विभिन्न अभिरुचियों को देखा, उसकी बहुत जानकारियों को देखा, उसके बचपन के बहुत सारी स्वाभाविक जो आदतें और जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो जानकारियाँ थी उनके बारे में अनुमान लगाया। क्योंकि हम जानते हैं कि वो बच्ची बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, इसलिए उसके अभिव्यक्ति की कुछ सीमाएँ हैं। उन सीमाओं के बावजूद उसने बहुत सारी ऐसी बातें स्पष्ट की, अभिव्यक्त की, जिससे पता लगा कि वो कहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा के आसपास के उस इलाके से ताल्लुक़ रखती है। जगह जगह जानकारियाँ सर्कुलेट की गई, जगह जगह पुलिस के जो विभिन्न संगठन हैं उन तक जानकारियाँ दी गई। इसमें पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी पहल की गई। इन सारे पहल के बाद कुछ दंपत्ति आए हैं, उभर के सामने आए हैं। उन्होंने उसके माता पिता होने का दावा किया है। उन जगहों पे अभी एक टीम हमारी जाएगी, उसमें एक उस एनजीओ से जुड़े लोग भी जाएंगे
और उनको ले जा करके उस इलाके में उन जगहों को दिखाया जाएगा। जैसा कि उसके एक जो धुंधली सी स्मृति उसके पास है, उसके अनुसार वहाँ पे कोई एक तालाब था या उसके घर के पास से रेलगाड़ी गुजरती थी और कोई छोटा सा मंदिर था। इस तरह का उसने कुछ अनुमान बार बार बताया है। उस समय की जो भी परिस्थितियाँ रही हों, कुछ ऐसे प्रतीक हैं जो इतने समय में पूरी तरह नहीं बदल सकते, मुख्यतः जो प्राकृतिक इस तरह के जो चिन्ह हैं। तो इसके आधार पर पुलिस उन जगहों को देखेगी और जिन जगहों पर समानता पाई जाएगी उससे फिर डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति दावा करे तो हर बार डीएनए टेस्ट कराना उचित नहीं है। मुख्यतः जहाँ पे कुछ प्रथम दृष्टया कुछ चीज़ों में साम्यता पाई जाए, कुछ समानता पाई जाए, कुछ प्रथम दृष्टया ऐसे लक्षण पाए जाएं कि इस बात की संभावना है, तब ऐसा उपयुक्त प्रतीत होता है। और इस मामले में भी चूँकि कई लोग आए हैं, एक दंपत्ति अभी आए थे जो तेलंगाना से आए थे, अगर कुछ समानता पाई जाती है, प्रथम दृष्टया एक पहला स्टेज है जिसको लगता है कि उसमें उन बातों की पुष्टि होती है, तो फिर हम आगे डीएनए टेस्ट करा के उसके सही जैविक जो इंदौर में ड्रग बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अल्पाजोलम टेबलेट सहित गिरफ्तार किया है। वहीं एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पाराशर ने बताया कि परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के मालवा मिल इलाके से लक्की नरवरे को स्कूटी पर अल्पाजोलम ले जाते पकड़ा गया है। लक्की के पास से करीब 1200 से अधिक गोलियां जब्त की गई है। बता दें, लक्की पहले भी पकड़ा जा चुका है और जेल भी जा चुका है। फिलहाल लक्की से पूछताछ कर पुलिस पता लगा रही है कि ये गोलियां उसने कहां से खरीदी और उन्हें किन्हें बेचता था। अधिकारियों को और टीम्स को निर्देशित किया गया है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, नशा बेचने वाले, नशे का सेवन करने वाले लोगों के ऊपर जो है नज़र रखना है और व्यापक रूप से कार्रवाई करना है। इस संबंध में पुराना जो नशे का व्यापार करते थे, नशे के सेवन करते थे, ऐसे लोगों पर भी पुलिस की लगातार नज़र रहती है। और इसी तारतम्य में थाना परदेसीपुरा टीम के साथ में क्राइम ब्रांच की टीम की सूचना पे मालवा मिल के पास से ये लकी नरवरे है, इसके पास से स्कूटी पे था ये, इसके पास से जो है अल्फाजोलम टैबलेट के साथ में इसको अरेस्ट किया गया है। और ये पहले भी जो है अल्फाजोलम टैबलेट बेचने में इस पे अपराध पंजीबद्ध हुआ था और ये जेल रहा था। जेल से छूटने के बाद में ये पुनः जो है ये नशीली गोली बेचने लगा। इससे अभी पूछताछ की जाना है और आगे ये कहाँ से लाता है, कहाँ और जो है सप्लाई करता है, इन सब की चेन अभी डेवलप की जाना है। कितनी गोलियां जब्त हुई हैं? ये करीब 1200 से ऊपर है। अभी कार्रवाई चल रही है। मैं जैसा आपको बताया कि पूरी लिंक इसमें डेवलप की जाना है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के शिवधाम कॉलोनी में केमिकल कारोबारी के वहां हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने घर में ही काम करने वाली नौकरानी अनीता को अपनी गिरफ्त में लिया है, जिसने अपने चचेरे भाई अंकित के साथ इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस चचेरे भाई अंकित की तलाश कर रही है। केमिकल व्यापारी हैं नितिन राजपूत, उनके द्वारा थाने पर आकर सूचना की गई कि उनके यहाँ से 85,000 रुपये का मसरूका चोरी हो गया है, जिसमें पुलिस के द्वारा प्रकरण कायम करा, विवेचना में लिया गया। जो फरियादी था, फरियादी के यहाँ काम करने वाली जो अनीता नाम की महिला थी, उस पर संदेह हुआ, उसके कथन लिए गए, उसको बार बार पूछताछ करने पर उसके कथनों में विरोधाभास पाया गया। जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो अनीता द्वारा फरियादी के घर से मसरूका चोरी करना बताया गया। साथ में उसने बताया कि ये मसरूका उसने अपने चचेरे भाई अंकित, जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है, उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया था। और जो चोरी हुआ मसरूका है उसमें से 20,000 रुपये जब्त कर लिए गए हैं। इन्होंने ये मसरूका फरियादी का जो घर था, पार्किंग एरिया था, उसमें ईंटों के पास में छुपा कर रख दिया था। अभी इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो इनके साथ में इनका चचेरा भाई अंकित था, उसकी तलाश जारी है और साथ ही में इन दोनों आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी तलाशे जा रहे हैं। उप निरीक्षक सचिन त्रिपाठी, थाना तेजाजी नगर। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र से महज 200 कदम दूरी पर 3 युवकों को 7 से 8 बदमाशों ने बहरमे से पीटकर धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया। तत्काल तीनों घायलों को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें, पुलिस को पहले लूटपाट की घटना लगी थी, लेकिन क्षेत्रवासियों से पूछताछ में पता चला
कि दोनों पक्षों में कुछ कहासुनी हुई थी और विवाद में अभद्र भाषा का प्रयोग होने के बाद मारपीट की घटना ने जन्म ले लिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। हम सर घर जा रहे थे तो रास्ते में कोई लोग थे, मतलब उन्होंने रोका हमको और छीना झपटी करने की कोशिश की और कुछ मारा भी सही हमको। कितने लोग थे तुम? हम तो 3 थे। क्या किस प्रकार से रोका और क्या बोला? हम एक दोस्त का इंतज़ार करने के लिए रुके थे वहाँ पे, तो पहले एक व्यक्ति आया और बोला कि कहाँ जा रहे हो, क्या है, और फिर थोड़ी देर बाद 7-8 जने हो गए और फिर छीना झपटी चालू कर दी। क्या क्या मारा कुटी भी लगी? मारा कुटी करी। किस चीज़ से वार करा? ये तो देखा नहीं हमने, पीछे से मार दिया किसी ने, इधर उधर भाग दौड़ में क्या पता किस को कैसे लगा। क्या ले गए आपके? मोबाइल ले लिया है और तो बस कुछ भी नहीं लगा। बाकी फिर वो लोग इकट्ठा होने लग गए थे तो भाग गए वहाँ से। कितने लोगों को लगे? 3 लोग। क्या क्या नाम है? रोहित, श्रवण और संतोष। घायल कौन है? कितने ज़्यादा लगी? रोहित को लगी है और श्रवण को लगी। काहे से वार करा? ये तो नहीं पता क्या था, उनके हाथ में ध्यान ही नहीं दिया अब तक। दांत हथियार से कुछ? हाँ कुछ ऐसा ही था। तुम लोग कहाँ जा रहे थे? कहाँ से? घर जा रहे थे। कहाँ की घटना है ये एरोडम थाने के आगे। उज्जैन जिले की ग्राम पंचायत रणुजी में आने वाले गांव खेर खेड़ी निवासी 2 भाइयों ने ग्राम पंचायत सचिव पर आवास योजना का लाभ नहीं देने का आरोप लगाया है। फरियादियों ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि हमने ग्राम पंचायत सचिव को आवास योजना के लिए कई बार आवेदन दिए हैं, लेकिन आज तक हमें इस आवास का लाभ नहीं मिला है। वहीं इस मामले में और अपने ऊपर लगे हुए आरोपों पर सरपंच महेंद्र पाल सिंह उमट और सचिव राधेश्याम मालविया का कहना है कि उक्त भूखंड पंचायत क्षेत्र से बाहर होकर राजस्व सीमा में है, इस कारण पंचायत को प्रमाणीकरण करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बोला कि भैया आपके 18,000 रुपये लगते हैं, लेकिन आप गरीब आदमी हो तो आपके 15,000 रुपये ले लूँगा मैं। हमें मालूम ही नहीं सर कि कितने लगते हैं। वह 15,000 ले लो। 15,000 रुपये उन्हें ले लिए। खेती सब 6 महीने की वहीं चली गई, 6 महीने मेहनत करी। अब मजदूरी है ही नहीं। मजदूरी थोड़ी बहुत 150 रुपये आता दिन में। बच्चे को पेट भरे कि इधर मकान में लगा, कहाँ 1 रुपये नहीं। गाँव में 20 जने से पूछ सकते हो कि मेरे पास मकान रहने का है तो मैं गुनहगार हूँ। मेरे पास कोई कहेगा कि हाँ नहीं है मकान तो बिल्कुल मैं पट्टा भी नहीं मिल गया, मकान भी बन गया। पट्टा मिल गया तो मकान बन गया। पट्टा है ना, मिल गया तो पट्टा है। वो बोले उस जगह को बोला कि इसमें मेरा पीएम दिवा दो, तो ये तो ग्राम आबादी में नहीं आया, नहीं मिलेगा। तो ग्राम आबादी में तो सर मेरे पास गांव में जहाँ जो वहाँ से 2000 फीट दूरी पे रह रहे हैं उनको मिल गई नहीं। मेरे को मैं 500 फीट दूरी पे हूँ, दोनों तरफ मकान है, बीच में मेरे जगह ली है शिक्षित भूमि, तो उसमें मेरे को क्यों नहीं मिल रही? जब रोड पे मिल रही है 2000 फीट पे मिल रही है, मैं 500 फीट पे क्यों नहीं दे रहे मेरे को? अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।